मालूम हुआ 10 बार केजरीवाल साहब माफी मांग चुके हैं। Mr. Arvind Kejriwal has tendered apology after making false defamatory allegation 10 times. देखिए, भाजपा के आईटी सेल के ध्रुव राठी के बारे में उन्होंने 26 फरवरी 2024 को माफी मांगा कि हमने गलती से ट्वीट कर दिया। आपको मालूम है, हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली से उन्होंने माफी मांगा था जब वो डीडीए के अध्यक्ष थे। उनके खिलाफ झूठा एलिगेशन लगाया था, मामला हाई कोर्ट में गया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम माफ़ी मांगते हैं। तो उन्होंने खुद माफ़ी मांगी, उनके सभी साथियों ने भी माफ़ी मांगी जिन्होंने आरोप लगाया था उनके सहयोगी नेताओं के द्वारा। तो ये हुआ दूसरा मामला। ये सब चीज़ें बाकायदे रिकॉर्ड पर हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड से ही बता रहा हूँ आपको। तीसरी बात, उन्होंने अकाली दल पंजाब के नेता हैं विक्रम मजीठिया, उनको कहा था ये ड्रग का कारोबार करते हैं। उन्होंने मानहानि का केस किया तो फिर माफ़ी मांग लिया। ये हुई तीसरी बात। चौथी बार हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने कहा था ये भ्रष्ट हैं। नितिन गडकरी जी ने जब केस किया डिफेमेशन का तो चिट्ठी लिख के कहा कि आई एम सॉरी, हमने गलत आरोप लगाया था, वो वापस किया। आजकल तो लोग एक ही गुट में हैं, लेकिन कपिल सिब्बल से भी माफी मांगा है उन्होंने। 18 में कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से ही माफी मांगी। 13 में जो भ्रष्ट लोगों की सूची बनाई थी उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम डाल दिया था। उनके बेटे अमित सिब्बल की बात मैंने कही। अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी के सांसद थे, उनके खिलाफ भी 31 जनवरी 14 को आरोप लगाया था, बाद में माफ़ी मांगी। जो हमारे पत्रकार बैठे हैं, आपको याद होगा कि 15 में किसानों की रैली हुई थी दिल्ली में, जिसमें एक किसान ने आत्महत्या की थी, उसमें उन्होंने माफ़ी मांगा था। ये जो कोरोना की मीटिंग होती है, जो सीक्रेट मीटिंग होती थी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, उसको उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया। तो बाद में जब पीएमओ से कहा गया तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, नहीं करना चाहिए था। और फिर आम आदमी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पत्थरबाजी किया था उन लोगों ने, उसके लिए भी उन्होंने सॉरी बताया। तो 10 बार ये माफी मांग चुके हैं। क्या मतलब है इसका? आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें कहिएगा? अरविंद केजरीवाल का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। द इंटायर कंडक्ट utterance of Arvind Kejriwal is utterly irresponsible as far as Prime Minister Modi ji is concerned. आप उनको आलोचना करिए, आपका अधिकार है, आप उनसे लड़ सकते हैं। इलेक्शन काशी में हार भी चुके हैं, दिल्ली में हारे हैं आप लोकसभा के चुनाव में। आगे देखिए क्या होता है, जनता तैयार बैठी है बदलने के लिए। इस तरह की भाषा का और इस स्तर की भाषा का कि डिग्री दिखाओ अपना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ धमाका। 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए मिली धमकी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली की खराब हुई आबो हवा, राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहा है स्मोक। 310 दर्ज किया गया है AQI। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैब 2, डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। दिल्ली के मोतीबाग और नेहरू पार्क में भी खराब हुई हवा। सुबह के वक्त कई जगहों पर नजर आई फॉग, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के नेहरू प्लेस में भी बिगड़ी हवा, बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। तेजी से बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स।
दिल्ली में लगातार खराब हो रही है हवा, तेजी से बढ़ रहा है AQI का स्तर। अक्षरधाम की तस्वीरें सामने आई है, अलर्ट मोड पर है सरकार। अयोध्या में दिख रहा प्रदूषण का असर। सुबह सुबह राम की पैड़ी के पास दिखी जहरीली धुंध, खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी में अब भी दिख रहा है जहरीला झाग, पानी पर तैर रही जहरीली झाग की परत। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी में अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है, सांस और त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए ये खतरा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बीच देखी जा रही लापरवाही। कनॉट प्लेस में स्मोक टावर पर जड़ा ताला, इस साल अभी तक चालू नहीं हुआ टावर। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बढ़ा AQI का स्तर, ताजमहल के आसपास छाई जहरीली धुंध, अलर्ट मोड पर प्रशासन। कर्नाटक में बारिश का कहर जारी, द्वारका नगर में लोगों के घरों में पानी भरा, सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई झमाझम बारिश, कई घंटों तक हुई बारिश से जगह जगह पानी भरा, तापमान में गिरावट दर्ज। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, सुरभि लेआउट में पानी भरा, स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी। लोगों के मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। ओडिशा में साइक्लोन डाना को लेकर तैयारी जारी, 24 अक्टूबर की रात तक पुरी की तट से टकरा सकता है तूफान, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु के शिवगंगा में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी पक्षी, बर्ड सेंचुरी को पक्षियों ने बनाया ठिकाना, हर साल आते हैं प्रवासी पक्षी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, भारतीय सेना ने ड्रोन पर की फायरिंग, गोलीबारी के बाद वापस POK में दाखिल हुआ ड्रोन। जम्मू कश्मीर में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। लश्कर हैंडलर बाबा हमास पाकिस्तान से कर रहा था संचालन, 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। कश्मीर में मारे गए बिहार के 3 मजदूरों का शव पटना पहुंचा, मधेपुरा के 2 और वैशाली का रहने वाला था 1 मजदूर, परिजनों को सौंपा गया शव। गांदरबल में मारे गए शशि अबरोल के घर पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा, परिवार से की मुलाकात, थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। अवैध मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी का बयान, कहा ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है पैसे, काम में देरी होने की बात कही। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन, 2 दिन के रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आज कजान में होगा ग्रैंड वेलकम, शिखर सम्मेलन को लेकर सजा पूरा शहर, कई देशों के नेता होंगे एकजुट। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा ब्रिक्स नेताओं से मिलने को उत्सुक, साथ ही लिखा रूस के संग और मजबूत होगी साझेदारी। गृहमंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने अमित शाह को दी बधाई, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। महाराष्ट्र तक सीएम योगी के बयान की चर्चा, मुंबई में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर लिखा बटेंगे तो कटेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें, अटॉर्नी जनरल से रामगोपाल की शिकायत, CJI पर अभद्र टिप्पणी करने पर कार्रवाई की मांग।